रूस ने कई इजरायली पावर प्लांट्स की लिस्ट ईरान को सौंपी है। ऐसे करीब 55 प्लांट्स हैं जिनकी जानकारी रूस की तरफ से दी गई है। ये सारे इजराइल के बहुत अहम ठिकाने हैं। अब रूस की मदद से इन प्लांट्स की सही लोकेशन ईरान के पास है, इसीलिए ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से इन्हें निशाना बना सकता है। कहा जा रहा है कि ईरान ने 3 लेवल के टारगेट तय किए हैं। पहले नंबर पर पावर प्लांट्स हैं ताकि इजराइल में बिजली व्यवस्था पूरी तरह ठप की जा सके। दूसरे नंबर पर औद्योगिक पावर प्लांट्स हैं, इनमें है ज्यादातर सेंट्रल इजराइल में मौजूद। इसके अलावा इजराइल के लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी छोटे पुल और फैक्ट्रियों को भी टारगेट किया जा सकता है। अहवाज में ब्रिज पर बनाई गई है ह्यूमन चेन। अमेरिकी हमलों के विरोध में ह्यूमन चेन बनाने के लिए प्रदर्शन किया गया है। ईरान की ह्यूमन चेन प्लान का ये नया वीडियो है जो सामने आया है। ये अहवाज का एक ब्रिज है जहां पर ये ह्यूमन चेन बनाई गई है। इसी तरह का प्रदर्शन ब्रिज पर, पावर प्लांट के आसपास और न्यूक्लियर प्लांट के आसपास किया जा रहा है। इसी के लिए ईरान के लोगों से अपील की गई थी। हमारे साथ मनीष भी लगातार बने हुए हैं। मनीष, देखिए, ये जो प्रदर्शन है इससे क्या कुछ हासिल कर सकता है ईरान? दरअसल क्या ईरान की तरफ से एक संदेश देने की कोशिश है कि ईरान की जनता उनके साथ है, ईरान के लोग यहाँ पर हैं और उनके वहाँ रहते वक्त इस तरह के हमले नहीं होंगे क्या? लेकिन क्या वो रोक पाएगा हमलों को? देखिए, जब ये जंग शुरू हुआ था 28 फरवरी को, जब इजराइल और अमेरिका ने स्ट्राइक किए थे ईरान के सुप्रीम लीडर और सभी लीडरशिप के खिलाफ, उस वक्त भी इन्हें पता था कि इनके स्ट्राइक के चपेट में एक मिनाब के स्कूल भी आ रहे हैं। लेकिन 150 बच्चों के मारे जाने के बाद भी इन्होंने अपने स्ट्राइक को नहीं रोका। ऐसे में इस बात की उम्मीद करना कि अब इजराइल और अमेरिका अपने हमले रोक देगा सिर्फ इसलिए क्योंकि कहीं पर ह्यूमन शील्ड है, कहीं पर ह्यूमन चेन बनाया गया है, मुझे लगता है कि ये शायद बेमानी है। वो इसलिए भी क्योंकि अगर आप देखें, तुलना करें कि जिस वक्त गजा में हो रहा था, गजा में इतनी ज़्यादा घनी आबादी वाली जगह जहाँ पर इतने लोग मारे गए, बच्चे मारे गए, बुजुर्ग मारे गए, तब भी इजराइल ने अपनी कार्रवाई नहीं रोकी थी। तो ऐसे वक्त में जब प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो अपने अटैक को कंटिन्यू करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका और इजराइल बहुत ज़्यादा इस बात की परवाह करेगा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अमेरिका और इजराइल ये जंग अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ लड़ रहा है, ये बात तो सबको पता है, लेकिन इसे रोकेगा कौन? इसे ईरान अकेला रोक रहा है, लेकिन वो कब तक रोक पाएगा? असली बात यह है कि आज की तारीख में ईरान में जिस तरह से अमेरिका और इजराइल की एयर सुपीरियरिटी है, और इसीलिए इजराइल में सब कोई ये बात कह रहे हैं कि अगले 24 घंटे का इंतजार करिए, बहुत डिसाइसिव होने वाला है। तो यानी कि अमेरिका और इजराइल ने आज रात के लिए और कल सुबह के लिए कुछ ऐसे स्ट्राइक सोच रखे हैं जिसकी वजह से भारी तबाही वहां पर होगी, और हो सकता है कि सैकड़ों हजारों की संख्या में निर्दोष लोग मारे जाएं। शायद यही ईरान समझ रहा है कि कुछ बहुत बड़ा प्लान है अमेरिका और इजराइल का, और इस वजह से संदेश एक देने की कोशिश है दुनिया को कि देखिए किस तरह से आम जनता उनके साथ है और सड़कों पर है। बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन क़यामत की रात वाली धमकी से पहले ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले कर दिए हैं। सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ टारगेट पर ईरान के तेल और गैस भंडार हैं। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के तेल और गैस ठिकानों को निशाना बनाया है। अब से कुछ देर पहले ही ईरान के खर्ग आइलैंड पर अटैक किया गया। खर्ग आइलैंड ईरान का सबसे अहम और बड़ा तेल टर्मिनल है। इसे ईरान की अर्थव्यवस्था का आधार भी कहा जा सकता है। खर्ग आइलैंड पर बमबारी हुई इससे पहले इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स में एयर स्ट्राइक की, जो ईरान का मुख्य गैस भंडार है। साउथ पार्स और खर्ग आइलैंड पर हुए हमले को ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। इजराइल ने मिसाइल हमलों में साउथ पार्स स्पेशल इकोनॉमिक एनर्जी जोन के गैस प्लांट को टारगेट किया। इसके अलावा खर्ग आइलैंड में कई सैन्य ठिकानों पर हमले की खबर है। खर्ग में रडार स्टेशन और दूसरे सैन्य ठिकाने तबाह होने की जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा ईरान के शिराज में पेट्रोकेमिकल परिसर पर हवाई हमला हुआ। हमले से नाइट्रिक एसिड का उत्पादन ठप पड़ गया है। नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल मिसाइल बनाने में होता है। पश्चिमी तेहरान में एक वतन इलाके में भी एयर स्ट्राइक हुई है। सरकारी इमारत पर भीषण बमबारी देखने को मिली है। पश्चिमी तेहरान शहरक इलाका भी टारगेट पर रहा है। वहां IRGC एरोस्पेस फोर्स का मुख्यालय ध्वस्त किया गया है। वहीं ईरान के कई एयरपोर्ट्स पर भी एक साथ हमले हुए। सेंट्रल ईरान में काशान एयरपोर्ट पर धमाका हुआ। खुरमाबाद एयरपोर्ट पर भी अटैक की खबर है। उर्मिया में भी एयरपोर्ट निशाने पर रहे। बुशहर एयरबेस पर इजराइल का बड़ा हमला हुआ। पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी को हिट किया गया।
हर जगह ईरानी एयरफोर्स के विमान, हेलीकॉप्टर तबाह करने का दावा किया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता खर्ग आइलैंड जैसे तेल ठिकाने को निशाना बनाए जाने को लेकर है। इससे पहले भी अमेरिका ने खर्ग आइलैंड पर हमला किया था, लेकिन इस बार हालात नियंत्रण से बाहर होते जा रहे हैं। खर्ग पर हुए हमले का मतलब एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि अब इस युद्ध का फाइनल राउंड शुरू हो चुका है, क्योंकि खर्ग आइलैंड फारस की खाड़ी में मौजूद एक छोटा सा द्वीप है। खर्ग आइलैंड में समुद्र के नीचे पाइपलाइन बिछी है। यहाँ ईरान के कई ठिकानों से कच्चा तेल पाइपलाइन के जरिए पहुंचाया जाता है, फिर कई टैंकरों में भरकर दूसरे देशों में इसे भेजा जाता है। यहाँ करीब 200 से 300 लाख बैरल कच्चा तेल भंडार करने की क्षमता है। रोजाना लगभग 70 लाख बैरल तेल की लोडिंग यहाँ मुमकिन है। यहाँ से दुनिया की तेल आपूर्ति का लगभग 2 से 3% हिस्सा सप्लाई होता है। इसीलिए खर्ग आइलैंड ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अहम है। ट्रंप ईरान को सरेंडर के लिए मजबूर करना चाहते हैं और इसका रास्ता उन्हें खर्ग आइलैंड से गुजरता हुआ दिख रहा है। चर्चा यह है कि अमेरिकी सेना खर्ग आइलैंड पर कब्जा कर सकती है। अमेरिकी मीडिया की कई रिपोर्ट्स में व्हाइट हाउस के हवाले से यह बताया गया है। ट्रंप को खर्ग आइलैंड पर कब्जे का प्लान काफी पसंद आया है। वो इसको लेकर किसी भी वक्त आदेश दे सकते हैं। ईरान भी जानता है कि ट्रंप के टारगेट पर खर्ग आइलैंड है। अमेरिका को रोकने के लिए ईरान ने भी सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। खर्ग द्वीप पर बारूदी सुरंगें बिछाए जाने की खबर है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान ने यहां पुराने बंकरों की मरम्मत की है।